हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम मिलने वाले हैं पॉडकास्ट की नई आवाज़ से, और उस आवाज़ से मिलाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो आवाज़ है बड़ी नन्ही सी आवाज़ है। इसको हम प्यार से नन्ही सी जान भी कह सकते हैं, और इस नन्ही आवाज़ और नन्ही सी जान को कहते हैं आकाश। तो आकाश हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है और आकाश हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो आकाश भाई कैसे हैं? बिल्कुल दुरुस्त जी। तो ऐसे मध्यम मध्यम काहे बोल रहे हैं? डर लग रहा है क्या? थोड़ी सी नर्वसनेस है, आपने अचानक से बोला है। अच्छा, सुनने वालों उनको लग रहा है कि नर्वसनेस है, यानी कि हम इनसे बहुत खतरनाक सवाल पूछने वाले हैं। डोंट वरी, हम लोग एकदम ओपन हार्ट बातचीत करने वाले हैं, दिल से दिल तक वाली बात, लाल दिल वाला। तो अभी हम लोग सबसे पहली बात तो ये करने वाले हैं कि हमने सुना है कि आप अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बड़ा अच्छा है, और हम तो भैया हिंदी वाले आदमी हैं। तो ये इंग्लिश वाला जो कम्युनिकेशन है जब इतना अच्छा है, तो हिंदी पत्रकारिता में काहे आ गए? ऐसा है कि हमें IIMC के बारे में ऐसा कुछ पहले से पता नहीं था। तो हमें एक रिश्तेदार ने बताया कि क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो, कुछ काम करो। जी, रिश्तेदार साले ऐसे ही होते हैं क्या? हमें तो ऐसे ही मिले हैं, सबको ऐसे ही मिलते हैं लगता है। तो फिर हमने फॉर्म भरा, तो यार हमें EJ, RTP, EDPR कुछ नहीं पता था। अगर उस टाइम पे पता होता तो हम EDPR में जाते, है ना, हुस्न का बाजार है वहाँ। अच्छा। पर फिर हम HJ में आ गए और हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अब जो HJ में आए हो, तो अब यहाँ तो भाई सब हिंदी वाले हैं, हिंदी वाली पौध है, और अब भाई अंग्रेजी के आप भाई बिलायत व्यक्ति हो आप। तो हम लोग के साथ कैसे मैनेज किया आपने अभी? वही है कि दिल लगते लगते लग जाता है। ओए होए। अच्छा, ये भी है कि भाई आप हमारी वो जो क्लास होती है, HG की क्लास तो छोड़ो, RTV हो, EJ हो, ADPR हो, सभी क्लास में आप एक अलग ही लेवल पे खेलते हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दिखने में जरूर नन्ही सी जान है ये, मगर इतना ये समझ लो कि जीने के लिए नहीं खाते हैं, ये खाने के लिए जीते हैं। और सेकुलर हाउस में एक बार हमारे साथ बैठे हुए थे, ये 2-4 चपाती छोड़ो 8-10 पेली थी इन्होंने, और इसके बाद साथ में बोले कि भाई वो भी लेना है, मीठा वाला पानी, बोले तो काली वाली कोल्ड ड्रिंक, वो भी मारी थी। कैसी लगी थी वो? मस्त चीज़ थी यार वो। मतलब हमारे यहाँ जैसे लखनऊ में ना एक पिंटू कोल्ड ड्रिंक है, तो हम लोग स्कूल से बहुत छोटे में, जैसे 9वीं 10वीं के बाद हम साइकिल में भरी दोपहरी में, तो यहाँ पे ना ऐसे कॉलेज जाना होता है, धूप होती है तो जान निकल जाती है कि मर जाना है, बस अभी धूप में जाना है, तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। उस टाइम तो 9वीं 10वीं की बात है, और साइकिल से हम लोग निकलते थे 2-2:30 बजे, खतरनाक धूप, बैग टांगा हुआ है, वाली धूप, और एकदम कपड़े भीगे हुए हैं, तरे हुए हैं। हाँ। और उस दोपहरी में हम लोग को पिंटू कोल्ड ड्रिंक होती थी एक, वो तो वो मशीन से सोडा बना के देते थे, कोक वाला, उसमें वो मधुमक्खियाँ आसपास टहल रही होती थी, वो बर्फ घिस के डालता था, एकदम एकदम झुरझुरी छूट जाती थी, मजा आ जाता था पी के यार। अब जैसे यहाँ हमसे कोई कह दे तो हम पहले सोचेंगे यार धूप है, बर्फ पी ली तो गला ना पकड़ ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उस टाइम पे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। हाँ, तो यही है। तो यानी कि ये जो बर्फ, जैसे चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम कभी खाई, सचमुच आम वगैरह? सचमुच आम? नहीं यार। सचमुच आम एक बार जरूर खाइए। वो पॉडकास्ट जितने भी सुन रहे हैं, अगर उन्होंने खाई तो जरूर बताना। सचमुच आम बड़ी मस्त आइसक्रीम है, मैंगो वाली आइसक्रीम है, एक गर्मी में बिल्कुल आम का मजा देगी। और उससे पहले ये भी बताइए कि जो आप सुना है कि गाना बड़ा अच्छा गाते हो, यानी कि गाने के बड़े शौकीन हो, बड़े बड़े जो नामी हैं, लकी अली हुए और पैपॉन हुए, और जितने भी यानी कि अमित त्रिवेदी हुए, सभी को बड़ा रट्टा मार के पी गए हो, और जब मन आता है तब गा देते हो, और रोज हर कोई ना कोई तो इनका व्हाट्सएप स्टेटस डालता रहता है। ऐसा क्या है, यानी कि क्या चुल है अंदर की? अपने दिल को खुश करने के लिए हम गुनगुनाते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे फिर जैसे एक दफ़ा हमने संगीत सीखने के लिए एडमिशन भी लिया था, पर कुछ कारणवश हमें छोड़ना पड़ा वो। पर गुनगुनाना पसंद है तो गा लेते हैं। और मेरा जो म्यूज़िक जॉनर है वो बड़ा डिफरेंट है। मतलब जैसे हमें किशोर दा बहुत पसंद है। क्या बात है। लकी अली हो गए, एक जैसे फोक सॉन्ग है बहुत पसंद है, जैसे मालिनी अवस्थी जी हैं। हाँ, अरे ठीक है, मतलब वहीं से तो हैं आप, लखनऊ से हैं। तो अगर हम किसी दिन ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी दिन मालिनी अवस्थी को देख लेंगे तो हम शायद पहले रो देंगे उन्हें देख, क्योंकि इतना लगाव हो गया उनके जो गाती हैं वो। जैसे एक उनका एक है केसरिया करके है, थोड़ा गुनगुना दो गरीबों के पॉडकास्ट में प्लीज भाई।
दिक्कत ये कि लिरिक्स में ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं इसके, कोई नहीं भाई, गुनगुना थोड़ा सा दो। राजस्थानी सा लगता है। हाँ तो ऐसा कुछ करके एक उनका एक बहुत अच्छा सा वो है, एक ठुमरी गाती हैं कुछ वो। भी गा दो भाई। तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए सावरिया, ढूंढते 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 ही जमाने में कई सावन बरस गए सावरिया, घाव है दिल पे लाखों गहरे, घाव है दिल पे लाखों गहरे, नयन में अपने कजरा न ठहरे, क्या बात है। नयन में अपने कजरा न ठहरे, मन की उमंगों को रोके सुनाने में कई सावन बरस गए, सावन बरस गए, सावन बरस गए साजना, तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। क्या बात है भाई यार, हैशटैग फोक वाले शुक्रिया। भाई। आप तो मैंने कि आपने तो बिल्कुल कोला कोला कर दिया हमारा दिल, और एक बार चाका माका बूम बूम आपको। चाका माका बूम बूम, चाका माका बूम बूम। हाँ, तो ये हमारे आकाश भाई हैं ये, और आकाश गाता गाता बहुत अच्छा है, इंग्लिश तो इसकी फराटेदार है, और हिंदी जर्नलिज्म में है धुआंधार इसकी चर्चाएं हैं, और हम लोगों ने सोचा क्यों ना इनको भाई आपसे मिलवाएं। तो आकाश हमारे साथ थे और आकाश से हमने बातें की। आकाश से एक बार और ये पूछना चाहेंगे कि आईएएमसी का जो अब तक का सफ़र रहा आकाश, वो कैसा रहा, और कैसे लोग मिले, और कुछ महीनों का जो वक्त रहा जिसमें हमने घर पे भी थोड़ा टाइम दिया, फिर घर से बाहर निकले वो टाइम दिया, फिर इनका कनेक्शन से लेके फिर अभी तक यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हो आप, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये सफ़र में कुछ लम्हे हों, कुछ बातें हों जो कहना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे तो प्लीज़। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनलाइन क्लास में हम किसी से बात नहीं करते थे। हाँ किसी से भी मेरा इंटरेक्शन नहीं हाँ। होता था, ऑलमोस्ट ज़ीरो नील था। हाँ, सो जाते थे। सो जाते थे, कईयों दफ़ा हम क्लास ज्वाइन ही नहीं करते थे। ओ माय गॉड। ठीक है, और फिर जब हम यहाँ आए तो हम सोच के आए थे यार कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। थोड़ा सा कट के रहना ज़रूरी हाँ। है, वही रहेंगे फिर। लेकिन यार हम कई सालों से एंटी सोशल थे, किसी से बात नहीं होती थी। तो फिर जब यहाँ आए इतने सारे लोग मिले, और हाँ, फिर दिल ऐसा ना ऐसा पिघल गया, पिघल गया, और दिल तो फिर बच्चा है। दिल बच्चा है यार। हाँ फिर सबसे बात होने लगी, और हाँ। अब हमें सबसे मतलब मोहब्बत सी हो गई है। हाँ ईमानदारी से बता रहे हैं अच्छा। आपको कि ना हम निखिल को जानते थे, हाँ। ना हम पुष्कर को जानते हाँ। थे, मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, हाँ। किसी को नहीं जानते थे। जैसे रजनीश रज्जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अब, है ना, और उससे हम कहीं बात भी नहीं किए थे। हाँ। जैसे उदाहरण के तौर पे आजम, हाँ। आजम से हम आपको बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं आपको कि आजम से मेरी कभी बात नहीं हुई थी, हाँ। पर हमेशा हाँ। हम ये उससे भी कह चुके हैं और यहाँ पे भी कहना चाहेंगे कि हाँ। उससे हमेशा हमें एक लगा कि एक राब्ता है उससे आय मेरा हाय, कोई। क्या बात है। जब हम उससे मिले तो मतलब उस आदमी को देख के ना ऐसा लगता है कि उसे दिल से लगा ले, दिल से गले से लगा लगा ले, ले हाँ। एकदम, है ना। बड़ा प्यार आता है उस हाँ। आदमी पे हमें। तो जैसे हम सब पे ये बात है, सबसे बताया ना, मोहब्बत हो गई है अब यहाँ पे आके। आहो, क्या बात अच्छे से अच्छे लोग हैं यार, क्यूट क्यूट से स्वीट स्वीट से लोग हैं यहाँ पे यार सब। हाँ। किसी के दिल में चोर नहीं है, बैर नहीं है। हाँ। हालांकि कुछ लोग हैं, पर हाँ। खैर उस साइड वाले उस हैं। तरफ नहीं जाते हाँ। हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हैं जो भी हैं यार, दिल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दिल से जुड़े हुए, उनसे मोहब्बत है, कनेक्शन है, लाल वाले दिल वाला कनेक्शन। लाल वाला दिल वाला कनेक्शन है यार। तो कि अभी आईएमसी में आने का है, तो अभी आगे क्या लगता है आपको कि आगे को तो पता नहीं, हम लोग कब मिलें, कब बैठें, कब बातचीत करें, तो सोचा कि अभी वक्त है तो अभी कर लेते हैं आगे। यार ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हाँ। मतलब अब जब हम आए, अभी हमने आपका सुना एक पॉडकास्ट, तो बड़ी दिली ख्वाहिश हुई कि यार हम भी कुछ बात करें, हाँ। हम भी कुछ किस्से सुनाएं, हम भी हाँ। कुछ आपको बताएं अपने बारे में। ये बताओ, ये जो मैंने ये चीज़ नोटिस भी की है कि भाई एडीपीआर की लड़कियां हों, आरटीवी की हों, ईजे की हों,
किसी को जाने ना जाने आकाश को जानती हैं, और आकाश लेकिन किसको जानता है, ये भाई द सीक्रेट यानी रहस्यमयी बात है। और ये रहस्य हम जानना चाहेंगे कि अभी रहस्य ये बना हुआ है या पिछले कई सालों से कोई रहस्य था। जैसे ये आपने बोला कि लड़कियां में जानती हैं, ये हाँ। तो मतलब आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा, तभी तो मैं इंग्लिश बोल रहा था बे। ठीक है। पर हाँ, मेरा ऐसा सीन है कि लाइक सबसे ऐसे लोगों को देखते ही ना एकदम कीड़ा सा काटता है कि जाके उनसे हाय करें, हेलो करें, बात करें, बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब किसी से जाके मिलते हैं, पूछते हैं, ऐसे मेरा एक फेवरेट सवाल है कि ऐसे 2 सवाल है मेरे, सबसे 2 पूछते हो? सबसे 2 सवाल पूछते हैं, ऐसे मिलते हैं कि हाउ वाज योर डे, पहला तो हमें बहुत अच्छा लगता है कोई बताता है कि कैसा रहा तुम्हारा दिन। अगर हमसे कोई पूछता है तो उसको पूरा बताते हैं एकदम कि ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये फला फला हुआ। हमें बहुत अच्छा लगता है जब किसी से पूछते हैं हाउ वाज योर डे, फिर पूरा इंसान बताता है अगला कि देखो ये हुआ। फिर पूछते हैं किसी क्या खाया तुमने, क्या खाने में क्या खाया, खाया कि नहीं खाया। बड़ा मतलब एक अपनापन सा लगता है। हमें लगता है ये सवाल कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो आपको ना जोड़ते हैं, आपको एक दूसरे से बॉन्ड, जी, कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन जो होता है ना, वाइब मिलती है। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम जिससे भी मिलें, भले हम पहली दफा मिल रहे हो, पर एक जिंदा दिली और गर्मजोशी से मिले। क्या बात है कि भले हम हाथ मिलाएं पर सामने वाले को लगे कि हमारे दिल मिल रहे हैं। तो कोशिश तो अपनी ये रहती है। रही एडीपीआर वाली बात, यार अब कॉलेज को ना खत्म होने का टाइम आ गया है, 1 महीना बचा है यार। हमने हर तरफ ऐसे खेल खेले हैं, हाथ पैर मार लिए, हाथ पैर मारे हैं, हाथ पैर नहीं मारे हैं यार, ये तो मेरी कोटेड माय लॉर्ड, नहीं मेरी इतनी तो इज्जत रखो। अभी तक हमने हाथ पैर कहीं मारे ही नहीं है, हम बस खेल रहे हैं कि ये चल रहा है, हाउ वाज योर डे, एडीपीआर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या खाया क्या पिया। पर लगता है कि अब तक मतलब अब ऐसा 2-3 दिन से लगने लगा है कि यार अब 1 महीना हो गया है, होने वाला है, बचा है, अब 3 क्वेश्चन पूछा करेंगे। तो यार अब मोहब्बत तो हो ही जानी चाहिए यार, अब कुछ कर लेते हैं। तो देखिए होता है तो आपको मालूम पड़ेगा। क्या बात है, मतलब कोशिश तो करते हैं, मतलब कि जैसे हजारों मशगलों में मसरूफ तो रहते हैं, पर अभी मैंने इंस्टा पे अपने पोस्ट किया है कि पर दिल तुम यार शायरबाज आदमी भी हो, एक बात कहीं नहीं लगता है। शायर से कभी कभी हम लिखते भी हैं। अच्छा, सुनाओ भाई, हम लोग तो सुनने के लिए बेचैन बैठे हैं यार। तो जैसे हमारे जितने सुनने वाले हैं वो तो बैठे हुए हैं कि भाई आकाश भाई अब क्या सुनाएंगे। तो आकाश भाई अपना कुछ सुनाने जा रहे हैं, तो इरशाद बोल दीजिए सुनने वालों उनके लिए। मेरा ओरिजिनल है। हाँ, तो लाइक हम ना नसीर इकबाल नाम से लिखते हैं। तो एक नज्म लिखी थी, नज्म जैसे ही कुछ लिखने की कोशिश की क्या थी। बात। तो जैसे अगर हमसे कोई कहता है कि कुछ सुनाओ, तो हम पहला शेर पढ़ते हैं। इनमें लिखा था 2 लाइन का कि शायद किसी बड़े शायर ने नहीं लिखा है, शायद किसी बड़े शायर ने नहीं लिखा है, पर जिसने भी लिखा है बुरा नहीं लिखा है। आय हाय, क्या बात है। ठीक है, तो आपको सुनाते हैं। सीधी सादी बात जी, कि यार ये मेरा ना पर्सनल फेवरेट है। हाँ, तुम ये सुनाते हैं भाई। तो मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे लिए तो ये आपका ये तो ग्लूकोज वाला काम करेगा इस गर्मी के मौसम में। सुनाओ भाई। तो अर्ज किया है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, नहीं कर सकते हो कुछ तो आराम क्यों नहीं करते। हाँ, क्या बात है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, नहीं कर सकते हो कुछ तो आराम क्यों नहीं करते, दिल पे पत्थर लिए क्यों बैठे हो, दिल पे पत्थर लिए क्यों बैठे हो, गर है मोहब्बत तो ऐलान क्यों नहीं करते। अरे है, क्या बात, जबरदस्त। कि दिल पे पत्थर लिए क्यों बैठे हो, गर है मोहब्बत तो ऐलान क्यों नहीं करते, अफसाना सुनाने में जितनी देर करोगे उतना नुकसान होगा। बिल्कुल। अफसाना सुनाने में जितनी देर करोगे उतना नुकसान होगा, तुम बयां करके खुद पे एक एहसान क्यों नहीं करते। वाह, ओए होए। कि तुम बयां करके खुद पे एक एहसान क्यों नहीं करते, उनके इश्क में इबादत की बात करते फिरते हो। 2 महीने बचे हैं कोटेड जी, सुनने वाली देखते वहां तक पहुंच पाता है कि नहीं। तो खैर, कि उनके इश्क में इबादत की बात करते फिरते हो, उनके इश्क में इबादत की बात करते फिरते हो, उन्हें खुदा क्यों समझ बैठे हो, इंसान क्यों नहीं करते। ओए होए, क्या बात है। कि उन्हें खुदा क्यों समझ बैठे हो, इंसान क्यों नहीं करते। कि उन्हें है
हाँ। तो होगा गुरूर अपने हुस्न पर। ओहो, क्या बात है, क्या दिल लगी, क्या खुदगर्जी है भाई। कि उन्हें है हाँ तो होगा गुरूर अपने हुस्न पर, हाँ नसीर हाँ। तुम उनके सामने अपना ईमान क्यों नहीं करते। ओहो, वाह 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 वाह, सही पहुंचे गुरु। और आखिरी मिसरा ये है कि वो मोहब्बत को खेल समझ बैठे हैं। वो मोहब्बत को खेल समझ बैठे हैं। गर हो हौसला तो इश्क का इम्तिहान क्यों नहीं करते। वाह वाह, क्या बात है। जरा सिलेबस नवाजी पूरा के लिए दे दिया आपका- इन्होंने, पूरे लव का सिलेबस दे दिया अपनी शायरी में। तो भाई ये हमारे आकाश भाई ने जोरदार सुनाया भाई। एक बार मेरी दिल सी तरफ से आपको बहुत बहुत शरारा यार, चाका माका बूम चाका का बूम, जहरा नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने का, हाँ। फीचर होने का। Thank बहुत you. बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आकाश। और ये थे हमारे इस प्यारे से पॉडकास्ट में प्यारे से हमारे आकाश भाई। तो आकाश की बातचीत और हमारी बातचीत कुछ ही चंद लम्हों की थी, मगर ये लम्हों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जिया है, काफ़ी कुछ बातें की सदियां जी हैं। हैं। हाँ, सदियाँ जी हैं और ये रिकॉर्ड भी हो गई है और लोग इसको सुनेंगे और हम लोग भी इसका बहुत खूब एंजॉय करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट निखिल के साथ चाका माका बूम बूम।